बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है और क्लास 9th है बायोलॉजी का, और आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। तो शुरू करूँगा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से। उन्होंने फरमाया कि गोर से लेकर गोर तक, गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करो। यानी जब इंसान पैदा होता है, अभी गोद में ही होता है, तब से वो सीखना शुरू कर देता है। आपने देखा कि बच्चे वालिदैन को कॉपी करते हैं, वालदा को कॉपी करते हैं। अगर हम उनके सामने कोई लफ्ज़ बोलें तो वो लफ्ज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। तो तब से इंसान सीखना शुरू कर देता है। तब से लेकर जब तक इंसान मरने तक नहीं पहुंच जाता, आखिरी सांस तक इल्म हासिल करना जो है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़रूरी है। इससे आप देखें कि इल्म की अहमियत जो है इस्लाम में किस कदर है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इल्म हासिल करें, साइंटिफिक इल्म हासिल करें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 3, सब्जेक्ट बायो, क्लास 9th, चैप्टर 1। तो आज का जो लेक्चर है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पढ़ेंगे ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो जानदारों के ग्रुप हैं, आम तौर पर उनको हमने 5 ग्रुप्स के अंदर, तो बात हो रही थी कि जानदारों को हमने 5 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया है। वो ग्रुप्स कौन से हैं? प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई और प्लांट्स और एनिमल्स। यहाँ पर एनिमल्स है, चौथा ग्रुप है जानदारों का एनिमल्स, और 5वां ग्रुप है प्लांट्स। तो ये 5 ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिज्म के, जिसके अंदर डिवाइड किया गया है। तो बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स, अब हम बात करेंगे सेल्स की कि सेल कितनी किस्म के होते हैं। सेल जो हैं आम तौर पर 2 किस्म के पाए जाते हैं। नंबर 1 पर है प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरे हैं यूकैरियोटिक्स। इसकी तफसील हम आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ताकि ये लफ्ज़ आपको कंफ्यूज ना करें। आपको बताता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें जो ऑर्गेनेलीज़ होते हैं वो आम तौर पर विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, यानी उनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती। इवन के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो होता है उसमें भी उसके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से और हम कहते हैं ये सेल जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल हैं। इसकी एक मिसाल बैक्टीरिया की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है यूकैरियोटिक सेल। इसमें जो ऑर्गेनेलीज़ हैं वो आम तौर पर क्या होते हैं, उनके गिर्द सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, उनके गिर्द मेम्ब्रेन पाई जाए। जैसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होगी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के गिर्द भी एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया आप देखते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है, तो आगे इसके फ़र्क वगैरह हम बाद में देखेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ जाएंगे। अब है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये जो लेक्चर है ये पीछे वाले लेक्चर से जुड़ा हुआ है सेलुलर लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो अब जो है ये हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। तो जानदार सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में
और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। 3 टाइप्स हैं ऑर्गेनिजम्स की, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है, और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। तो पहले हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो वो जानदार जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हों उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसकी मिसाल जो है अमीबा की है, पैरामीशियम की है और यूग्लिना की है। ये जानदार जो हैं पाए जाते हैं सिंगल सेल। इनकी डायग्राम भी आप ज़रूर स्लाइड्स की शक्ल में इंशाल्लाह देख रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है colonial type of cellular organization, colonial type of cellular organization। तो इसमें हम इसको ये मिटा देते हैं ताकि ये आगे लिखा हुआ है colonial type of cellular organization। इसके मुताबिक ये वो जानदार हैं कॉलोनियल टाइप जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इनमें क्या होता है कि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, बट डू नॉट हैव एनी डिवीज़न ऑफ लेबर। इनमें काम के तकसीम नहीं होते, काम इनमें तकसीम नहीं होते। जैसा कि हम इंसान हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे अंदर मुख्तलिफ़ सिस्टम है। जैसे कि डाइजेशन का अमल है, उसमें हमारा ओरल कैविटी, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियाज, ये मिलकर ऑर्गन जो हैं मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये क्या काम कर रहा है? हाजमे का काम कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो हमारे अंदर जो है नाक है, नाक से सांस जाती है, ठीक है। आगे ट्रेकिया है, ट्रेकिया से ये सांस कहाँ आती है? लंग्स में आती है, और लंग्स जो इसको एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को, फिर ये सुकड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये गैसियस एक्सचेंज के लिए एक सिस्टम है हमारे अंदर। तो ये हमारी बॉडी के लिए काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी बॉडी के लिए काम कर रहा है। और इस तरह फिल्ट्रेशन का निज़ाम है, जो खुराक हम खाते हैं वो हज़म होती है, हज़म होने के बाद इसको हमने बाहर भी निकालना है जो फालतू मादे हैं। तो अब इसके लिए गुर्दे हैं, उसके साथ नेफ्रॉन है, वो सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ सिस्टम्स और ऑर्गन्स जो हैं उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर है कि हर एक ऑर्गन और सिस्टम अपना काम कर रहा है इस बॉडी के लिए। समझ आई मेरी बात? तो अगर आपको समझ ना आए किसी बात की तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, क्वेश्चन करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी का मतलब आप जानते हैं, मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में? सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। ये तमाम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स होते हैं वो टिश्यूज़ की शक्ल में, ऑर्गन्स की शक्ल में और ऑर्गन सिस्टम की शक्ल में ऑर्गेनाइज होते हैं। तो इसमें जो बड़े जानदार हैं वो आते हैं। इसकी मिसाल मैंने लिखी हुई है, फ्रॉग की है, मस्टर्ड प्लांट की है। मस्टर्ड प्लांट कौन सा होता है? फ्रॉग तो आप जानते हैं मेंढक होता है, आमतौर पर आपने देखा है बरसात के मौसम में मेंढक होते हैं। इसके अलावा मस्टर्ड प्लांट है। मस्टर्ड प्लांट कौन सा प्लांट है? आमतौर पर जो सरसों का पौधा है हम इसको मस्टर्ड प्लांट कहते हैं, ठीक है। ऑयल भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसकी जो सब्ज़ी है साग के तौर पर हम खाते हैं, तो ये मस्टर्ड प्लांट कहलाता है। अब हम इसको थोड़ी तफसील देखेंगे कि पेपर में जो डेफिनेशंस आती हैं, यहाँ तक मैं देखता हूँ। पहले कौन कौन सी आपको बताता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट है। इसमें ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पूछी जा सकती है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि बेसिक टाइप्स ऑफ सेल कौन कौन से हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर की डेफिनेशन ऑर्गेनिजम्स की, कॉलोनियल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन ये पेपर में आती है। इसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं इनकी डेफिनेशन आएगी, और
इसके बाद मज़ीद अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो मस्टर्ड प्लांट पर आ सकता है। एग्जांपल है इसकी मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो इसके लिए अलग क्वेश्चन भी आ सकता है और बल्कि आए हुए हैं। मसलन अभी मैं आपको बताऊंगा मस्टर्ड प्लांट जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। साइंटिफिक नाम क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो है ये साइंटिफिक नेम है और इसका जो हमारे इलाके में सरसों कहते हैं, इंग्लिश में इसको मस्टर्ड प्लांट कहते हैं। इसके एडवांटेजेस, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि साइंटिफिक नेम क्या है ब्रासिका जो मस्टर्ड प्लांट है उसका, तो आपके एमसीक्यूज में ही आ जाएगा। एडवांटेजेस के अंदर क्या है कि इसका हम इस्तेमाल क्या करते हैं। नंबर 1, इस्तेमाल इसका एज ए वेजिटेबल है, सब्ज़ी के तौर पर हम इसको बतौर साग, हमारे पंजाब के अंदर ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो ये हम लोग इसके अंदर बतौर सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका क्या फ़ायदा है? दूसरा इसका फ़ायदा है ऑयल। हम इसके सीड से ऑयल बनाते हैं। हम इसके सीड से क्या बनाते हैं? ऑयल। ये ऑयल जो है हम सर पर भी लगाते हैं, इसको खाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, बतौर एडिबल ऑयल भी यूज़ होता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एडिबल ऑयल यूज़ हो सकता है। इसके बाद सवाल ये आ सकता है कि इसके वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट्स इसके रूट्स, स्टेम्स एंड ब्रांचेस। क्या 3 हैं? रूट्स, स्टेम्स एंड ब्रांचेस। इसको हम बतौर खाते भी हैं, जो साग के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया मस्टर्ड प्लांट के मतलब। इसके अंदर जो सवाल मैंने पहले बताया आपको दोबारा बता देता हूँ। इसका साइंटिफिक नाम पूछा जा सकता है, इसके एडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं और इसके वेजिटेटिव पार्ट्स पूछे जा सकते हैं। ये 3 सवाल इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आए तो आपने इसको सारा लिखेंगे, 4 नंबर का ये आ सकता है। ठीक है, तकरीबन 4 पॉइंट इसके बन चुके हैं। इसका साइंटिफिक नाम, इसका वेजिटेबल यूज़ है और इसका बतौर ऑयल यूज़ है, फिर इसके जो वेजिटेटिव पार्ट्स, इस तरह से तकरीबन 4 पॉइंट्स बन गए हैं। तो 4 नंबर का सवाल भी आ सकता है। बाज़ का ये दोनों मिला के दे देते हैं, मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग दोनों पर नोट लिखें तो इसका 5 नंबर का आ सकता है। फ्रॉग जो है साइंटिफिक नेम इसका है राना टिग्रीना। ठीक है, इसके क्लासेस क्या हैं, किस क्लास के साथ इसका ताल्लुक़ है क्लासिफिकेशन में? ये क्लास इसकी एम्फीबिया है। ठीक है, एम्फीबियंस कहलाते हैं ये। ठीक है, एम्फीबियंस का हैबिटेट क्या होता है? आम तौर पर ये कहाँ रहते हैं? ये दोनों एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक पानी के अंदर भी रहते हैं और दूसरे लैंड पर, खुश्की पर भी रहते हैं। आम तौर पर ये समझ लें कि एवोल्यूशन के लिहाज से भी इनकी इम्पोर्टेंस है कि जब हिजरत की है पानी से जानदारों ने लैंड के ऊपर, तो ये एक दरमियान में इनके एक लिंक हैं, समझ लें। इसके बाद एम्फीबिया क्लास इसकी है, हैबिटेट दोनों जगह पर रहते हैं, वाटर में और लैंड में। और करैक्टरिस्टिक्स जो हैं इसके क्या हैं, ये भी सवाल आ सकता है। बॉडी जो है इनकी मल्टी सेलुलर है, दे हैव मल्टी सेलुलर बॉडी। अच्छा, ऑर्गन की शक्ल में ऑर्गन पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, ऑर्गन भी पाए जाते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाता है। तो ये दो जो हैं इसकी दो इसके करैक्टरिस्टिक्स हो गए, एक ये मल्टी सेलुलर हैं, दूसरे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की शक्ल में ये पाया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये लेक्चर नंबर 3 था, ज़्यादा लंबा नहीं था। इसके बाद एक लेक्चर जो होगा इस चैप्टर का वो इसकी एक्सरसाइज होगी कि जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हम देखेंगे, या इसके अंदर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। वैसे मैंने आपको साथ साथ बताया भी है कौन कौन से अहम शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अहम बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस काफ़ी अच्छा है लोगों का और बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। अगरचे हमारे पास वो रिसोर्स नहीं हैं जो होने चाहिए, लेकिन ये हमने कोशिश की है कि हमारे जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा कम रिसोर्स रखते हैं, उनके लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है ताकि वो इन टच रहें, क्योंकि बार बार स्कूल्स कभी खुलते हैं कभी बंद होते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम
जो हैं आपको ये लेक्चर मिल जाएं बायो के 9th क्लास के, ताकि इम्तहानात से पहले पहले आप लोग इसको बार बार रिवाइज़ कर सकें। तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको आप इस चैनल को, हमारे ख़जाना चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक दें, व्यू करें, क्योंकि ये समझ लें कि बहुत सारे हम फजूल चीज़ों को हम देखते हैं, हम लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है कि हम तालीम को प्रमोट करें। अगर हमने तालीम को प्रमोट करना है तो ज़रूरी है कि आप इस तरह के चैनल जो हैं उनको आप प्रमोट करें, सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट जो है वो तालीम की सपोर्ट है, तरक्की की सपोर्ट है, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगा। इस चैप्टर ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, अगले लेक्चर के साथ नेक्स्ट आएंगे। तो अल्लाह हाफिज़।